नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में बेरोजगारी का जो माहौल है वो बहुत ही भयावह है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा कि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि देश में बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है, और इस महाकुंभ आयोजन से इस समय हम लोग खड़े हैं महाकुंभ क्षेत्र में, और ये कहा जाता है कि महाकुंभ आयोजन में युवाओं ने जमकर के जो है पैसा कमाया है। जिनके पास बाइक थी जमकर के उन्होंने नोट कमाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयागराज की जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत है, लेकिन समाचार पत्रों की जो खबर है उसे पढ़ करके आज थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच में जो सवाल करने जा रहा हूं वह बहुत ही विचारणीय है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सवाल को गंभीरता से लें। मित्रों, यह खबर है अमर उजाला की, जो कल के समाचार पत्रों में आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा कि हाथ में एमएससी व बीएड की डिग्री और रोडवेज में परिचालक बनने की चाहत। तमाम एक खबर है, मैं इस खबर को थंबनेल में लगाऊंगा भी, और ये हरदोई से खबर है। ऐसे ही प्रयागराज से भी खबर आपको देखने को मिली होगी। तो ऐसे हालात में आप सभी से निवेदन है कि आप सब इस वीडियो को शेयर करें, और ये हरदोई की खबर एकदम झकझोर देने वाली है। और आपको बता दें, इसमें हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, सीतापुर, साहगंज, शाहजहांपुर और गोला डिपो शामिल है। कहा यह गया कि भाई रोडवेज में परिचालक के 369 पदों पर के लिए 465 महिलाएं अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किए, जिसमें उनकी डिग्री को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि डिग्री बहुत ही हाई क्वालिटी की, और परिचालक के लिए रोजगार ढूंढ रही हैं। आप समझिए कि संविदा परिचालक है, सीतापुर की है, चांदनी देवी है, जनपद में पुलिस लाइन के निकट रहने वाली है चांदनी देवी। इन्होंने एमए पास किया है और रोजगार की तलाश में इन्होंने चपरासी परिचालक, आप समझ सकते हैं परिचालक का मतलब क्या होता है, ड्राइवर, चपरासी से भी बदतर। और जबकि ये कहा जाता है कि महिलाएं परिचालक के लिए, ड्राइवर के लिए या तमाम चीजों के लिए जो है बहुत रोजगार में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लेकिन सरकार का जो दावा है, इस दावे को अगर हम लोग देखें तो सरकार के दावे पूरे के पूरे खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे हालात में यह कहा जा सकता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आंकड़े, एक कहा गया है ना कि ये आंकड़े केवल किताबी हैं। एक बड़े अच्छी किसी शायर ने कहा है कि तेरे शहर का मौसम बड़ा गुलाबी है। ये जो दावा है, ये जो आंकड़ा है, वह केवल किताबी है। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ एक जो है आंकड़ा दे रही है, और हम आप उसी आंकड़े में उलझे हुए हैं। सच्चाई यह है मित्रों कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। वही कारण है कि हमारे प्रदेश की बहनें, यहाँ तक कि प्रिया जी अपने बच्चों के साथ आई हैं, 3-3 बच्चे हैं उनके पास, उनकी देख रेख में। तो ये खबर वाकई में आपको झकझोर देने वाली है। एक अलग बात है कि सरकार जो दावा कर रही है, तो आप इस खबर को किस नजरिए से देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और जैसा कि आप शिक्षा विभाग में जानते हैं कि सरकार दिन प्रतिदिन शिक्षा विभाग को खोखला करती जा रही है। शिक्षक नहीं है, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। रोजगार नहीं है, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के सवाल पर अगर कोई सवाल सरकार से किया जाता है तो सरकार उसका गोल मोल जवाब देती है। तो कहीं न कहीं जो सरकार का है, जो आपको गुमराह करने का रवैया है, वो ठीक नहीं है। हम प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से एक गुजारिश करेंगे कि देश में, प्रदेश में जो भी पद रिक्त हैं, देश में अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़, और प्रदेश में अगर बात करें तो लगभग 10 से 15 लाख सरकारी पद खाली हैं। तो सरकार इनको भरने का काम करे तो ज्यादा बेहतर है। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, एक खबर आपको मिल जाएगी। सच्चाई यही है कि पूरे देश में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग घूम रहे हैं, उन्हें जीविकोपार्जन तक के लिए कोई संसाधन नहीं मिल रहा है।
युवा मंच टीम लगातार ये प्रयास कर रही थी कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। हर नागरिक को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए सरकार के पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। सरकार भले दावा करती है कि आप स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम इंडिया के तहत आप रोजगार जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आप अगर लोन लेने भी जाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तमाम क्राइटेरियाज लगा दिए गए हैं जिससे आम जनता परेशान है। हाँ, समाचार पत्रों में, भाषणों में, सभाओं में कहने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और आप भी सुनने में मजा पाते हैं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बेरोजगार हैं या रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, जरूर कमेंट में बताएं। साथ ही साथ बताएं कि देश की दशा इस समय किस तरफ जा रही है। अगर देखा जाए तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में रोजगार को लेकर के सरकार का रवैया बहुत अच्छा नहीं है और सरकार की जो नीति है, जो सरकार की रणनीति है, वह युवा विरोधी है। चाहे प्राथमिक विद्यालयों की बात आप करें, चाहे जूनियर विद्यालयों की बात करें, चाहे माध्यमिक की बात करें, चाहे हायर की बात करें, चाहे आप किसी भी स्तर के विद्यालयों की बात करें। साथ ही साथ आपको वर्तमान में दिखने में लग रहा होगा कि वर्तमान में विद्यालयों में जो छात्रों का दाखिला हो रहा है, उस दाखिले में भी सरकार ने एक विधेयक पास किया कि 20,000 से अधिक फीस नहीं ले सकते एक वर्ष में कोई भी प्राइवेट विद्यालय। यह घटना मुझे लगता है 2018 की है। सरकार बनी थी, सरकार पूरे उमंग में थी, पूरे जोश में थी, लेकिन आज भी सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश की जो जनता है उसे लूटने में लगे हैं। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट को भी बेहतर मौका मिला है। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला कराते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में फीस देनी पड़ेगी। कई विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों की अलग अलग फीसें हैं, तो कहीं ना कहीं लूट मची हुई है पूरे देश में। ये अलग बात है कि सत्ता पर बैठे लोग इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिए और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्ष का साथी अनिल सिंह।